और आप एक राजपूत समाज से हैं, तो फिर आप अपना भविष्य यहाँ पर कैसे देखते हैं? देखिए, मुसलमान बहुत इमोशनल जाति है। और छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैंने बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन उनकी बात को रखता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे सीमांचल के लोग कहते हैं कि भाई 5 विधायक जहाँ से थे वहाँ पार्टी मजबूत है, आप आइए हमारे यहाँ से लड़िए। तो मैं बोला कि भाई मेरे हिंदू समाज के लोग कम है, राजपूत समाज के लोग कम है, क्योंकि बिहार में जाति बहुत हावी रहता है। तो उनका कहना है कि भाई आप जो हमारी समाज के लिए कर रहे हैं, आप हमारी जाति के लिए जो कर रहे हैं, हम लोग आपका भी सम्मान देना चाहते हैं। ये हम लोग की इच्छा है कि आप सीमांचल से आइए, चुनाव लड़िए। एक एक मुसलमान, एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता आपको जिता करके सदन में भेजेगा। और उस दिन जो ये आरोप लगाया जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, शायद उस दिन समझ में आए जिस दिन एक हिंदू का बेटा और मुसलमानों के वोट से सदन में जाएगा, तब शायद वो हम लोग के ऊपर दाग जो लगाया जाता है वो खत्म होगा। मैं एक सियासी परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी लंबे समय से मंत्री रहे, सांसद रहे, और मैं इतना कमज़ोर आईक्यू का नहीं हूँ कि अगर इस पार्टी में हूँ, इस पार्टी में मुझे मान सम्मान मिलता है, इस पार्टी का मुझे फ्यूचर दिखता है, हिंदू होकर के फ्यूचर दिखता है। जैसे ही चुनाव आता है तो मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा होती है। अरे मुसलमान इंसान भी है, केवल वोट बैंक नहीं है। लोग केवल मुस्लिम वोट बैंक, जैसा लगता है कि मुसलमान केवल एक प्राणी है ही नहीं, केवल वोट बैंक होता है। तो चुनाव वाला देखिए ना, तेजस्वी यादव जी चले गए ना, इतने दिन से इतना मुसलमानों के साथ, इतने मौलाना साहबों के साथ जो बदतमीजी हुआ, आज तक तो नहीं गए। वो क्या मौलाना साहब के लिए जाएंगे? साहबुद्दीन साहब जैसा व्यक्ति जिसने सींचा उस पार्टी को, उसके लिए तो किया ही नहीं। उनकी पत्नी को चुनाव हरवाने का काम किया। टिकट अगर नहीं दिया होता, आरजेडी ने कैंडिडेट सिवान से नहीं खड़ा किया होता, तो आज हिना मैडम सदन में होती, वो होती सच्ची श्रद्धांजलि। तो आज जब चुनाव आया है विधानसभा का, तो जो है तेजस्वी जी अब जा रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अरे भाई, वक्फ बोर्ड में सारा जमीन कब्रिस्तान छीन रहा है, उनकी लाशें कहाँ दफनाई जाएंगी, वो जगह छीना जा रहा है। तब तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे ट्वीट करने के अलावा, और आप कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो ये करेंगे वो करेंगे। अरे ये सब नाटक मुंह बोलने से नहीं होगा, करिए, जमीन पे उतरिए। खाली गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपने से होगा? अरे विपक्ष का नेता ज्ञापन सौंपेगा, लड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाएगा। अरे इतने विधायक हैं आपके पास, सभी विधायकों को घेर लगा दीजिए। जिस भी डीएसपी ने या जिसने भी गलत किया है, थाना का घेराव करिए, सभी विधायकों को बोलिए, वहां पहुंचेंगे। एक ताकत है आपके पास, आप विपक्ष के नेता हैं, आप ज्ञापन सौंपेंगे? अरे ज्ञापन कमजोर लोग सौंपते हैं, लड़ाई को लड़िए, होश ठिकाने लगा दीजिए। अरे हम बिहार हैं साला, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। यहाँ हम लोगों ने देखा है, सम्राट अशोक से लेकर के एक एक यहाँ की मिट्टी में राजनीति जो है एक एक आदमी के खून में जो है सना हुआ है। तो हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, विपक्ष का नेता ज्ञापन सौंपेगा? अरे हम लोग कुछ नहीं है तो भी एमआईएम का इतना कार्यकर्ता मजबूत, हमारे अख्तरुल ईमान साहब इकलौता सीमांचल के जो है हर मुद्दों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ तक कि ढाका का भी मुद्दा या मेरे इलाके का भी मुद्दा। तो एक विधायक है, इसलिए हम लोग सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, सारे सवालों को नहीं उठा पाते हैं। अगर 20-25 विधायक इस पार्टी के हो जाएंगे, तब आप कहिएगा। जो मुसलमान का टैग लगाते हैं, आप देखिएगा एक एक दलित की लड़ाई, हर समाज की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन इकलौते विधायक हैं हम लोग, बच गए हैं। तो इसलिए इस बार सदन में देखिएगा, हमारी ताकत बहुत अधिक रहेगी, और आप हमारा संघर्ष भी देखिएगा हर समाज के लिए। मंत्री बनने के लिए और मलाई खाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए इस पार्टी में हम लोग संकल्पित हैं।